अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके साथ खुद बुरा होता है, ये सबने देख लिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता चलूँ, आंद्रे वेंतूरा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है और एक केस ओपन कर दिया इनके अगेंस्ट। अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी और उस इन्वेस्टिगेशन जो इन पे केस लगा वो ये केस लगा है कि यूरोपियन यूनियन के कानून की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन की है। इन्होंने असेंबली में खड़े होके जो बच्चों का नाम लिया गया। अच्छा, इन पे केसेस क्या हैं ये मैं आपको बताते चलूँ। जो इन्वेस्टिगेशन जो इन पे केसेस ओपन हुए हैं, जो इन पे एलिगेशन लगे हैं वो दो एलिगेशंस लगे हैं। देखिए, सबसे पहले एलिगेशन इन पे ये लगा है कि इन्होंने जो बच्चों के नाम लिए हैं ये बगैर परमिशन, जो स्कूल की परमिशन के बगैर नाम लिए गए हैं और इनके पास जो लिस्ट आई है वो बोगस लिस्ट है, वो फेक लिस्ट है, पहली चीज़। दूसरा केस इन पे ये है कि अंडर एज माइनर जो बच्चे होते हैं उनको हरासमेंट एक तरह की करने की कोशिश की गई है। दो एलिगेशन है। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आंद्रे वेंतूरा साहब अब बयान दे रहे हैं कि जी मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे पोर्चुगीज़ को प्रायोरिटी दी जाए, हमारे जो पोर्चुगाल के बच्चे हैं उनको आगे रखा जाए और जो दूसरे बच्चे हैं उनको बाद में प्रायोरिटी दी जाए। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन का कानून ये कहता है कि जो भी यूरोप में आ गया और जो भी यूरोप का हिस्सा है, दे हैव इक्वल राइट्स। देखिए, लोग यूरोप क्यों मूव होते हैं? यूरोप मूव होने की सिर्फ एक वजह है और वो वजह ये है कि ह्यूमन राइट्स, बराबरी के हकूक, कि जो बाहर का बंदा भी बराबर है और यहाँ के बंदे भी बराबर हैं। तो इसीलिए अगर पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना होता तो इस आंद्रे वेंतूरा साहब पे इन्वेस्टिगेशन बैठती ही नहीं, क्योंकि इन्होंने यूरोपियन यूनियन के लॉ की खिलाफ वर्जी की है। माइनर बच्चों का जो नाम लिया है, हरास करने की कोशिश की गई है, उनको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई। उस पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ने इन पे एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है और अब इन पे केस चलेगा। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ और बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे जी आंद्रे वेंतूरा साहब जो इतनी 50 सीट्स लेके आ गए हैं उनको रास नहीं आई। आने वाले इलेक्शन अगर वो कभी लड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल वो एक वोट भी ले पाए। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, गारंटी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि जो काम उन्होंने कर दिए हैं, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स के नाम पे जी वोट लेके आए हैं। और अब जब इन पे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, अब वो पता है क्या कह रहे हैं? वो वही बात कह रहे हैं जो अब हम इमिग्रेंट्स पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी फौरन जो है वो पब्लिक मिनिस्ट्री जो है मेरे पीछे पड़ गई है, कोर्ट्स मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं क्या खाली सिर्फ इनको मैं ही दिखता हूँ? इनको यहाँ की करप्शन नहीं दिखती, इनको यहाँ के प्रॉब्लम्स नहीं दिखते पुर्तगाल के, इनको मैं ही दिखता हूँ। तो यही बात तो आंद्रे वेंतूरा साहब हम कह रहे हैं कि आपको सिर्फ इमिग्रेंट्स दिखते हैं, आपको अपने मुल्क में करप्शन नहीं दिख रही, आपको अपने मुल्क में दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे, आपके अपने मुल्क में लो वेजेस नहीं दिख रहे, आपके अपने मुल्क में जो पुर्तगीज लोकल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, आपको सिर्फ इमिग्रेंट्स दिख रहे हैं। तो वही बयान कि जैसी करनी वैसी भरनी, आज वो कह रहे हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक को सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, कोर्ट्स को सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, मेरे खिलाफ केसेस खोल रहे हैं, इनको दूसरी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो वही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि एटलीस्ट पुर्तगाल यूरोप का पार्ट है। दैट्स वाई कि एक ह्यूमन राइट्स के अंडर ये केस आ गया और इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है। तो मुझे लगता है इनकरीब आंद्रे वेंतूरा साहब इसमें माफ़ी मांगेंगे और अपनी हर उस किए गए गलती की माफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले पुर्तगीज लोगों के साथ वादे किए थे। थैंक यू वेरी मच।